अपने ज्ञान को बांटते हुए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं। जैन होकर के जैन समाज की अवनति की बात कर रहे हैं। जैन होकर के जैन साधुओं के लिए नाम रख रहे हैं। जैन होकर के जैन मंदिर और मूर्तियों के लिए बुरा बता रहे हैं। जैन होकर के हमारे जैन भगवान को बुरा बता रहे हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों के लिए जो जैन समाज में जन्म लेके जैन समाज के गौरव न बन के जैन समाज के कलंक बन रहे हैं। अरे थोड़ी अपने लिए शर्म आनी चाहिए कि हम जिस संस्कृति से बड़े पले पोसे बड़े हुए हैं, आज उसी संस्कृति को हम कोस रहे हैं। यदि हमारे लिए इतनी चिंता है तो मैं आपको कहता हूं कि कोरोना के इस काल में आप अपने अपने घरों को कोरोना कोविड सेंटर क्यों नहीं बना देते? यदि आपको इतनी फिक्र है तो आप एक 4 कोरोना पेशेंट को अपनी ओर से इलाज करने के लिए 2 लाख रुपए का डोनेशन क्यों नहीं दे देते हैं? आप तो अपने घरों में छुप करके बैठे हैं और जो लोग सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, भक्ति पाठ पूजा पाठ आदि की प्रार्थना करके घरों से सबके स्वस्थ होने की मंगल कामना कर रहे हैं, उन लोगों के लिए हम कोसने का काम करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। मैं फिर आपके बीच में आऊंगा, आपको मैं बार बार बताऊंगा। अब यदि कोई अपने लिए बचाएगा, अपने लिए कोई सुरक्षित रखेगा, तो आज जैनम झूम चैनल पर भाई पारस जी लोहाड़े के द्वारा युवा महासभा की इस विशेष पहल से आज जो कुछ भी हमें धर्म करने का अवसर मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप नहीं जा सकते कोरोना पेशेंट के पास, आप नहीं जा सकते किसी पेशेंट के पास। आज घर का व्यक्ति हो के घर के व्यक्ति को भी वहां दवाई पानी देने के लिए तक नहीं जा सकता है। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पेशेंट को कौन सी दवाई दी जा रही, नहीं दी जा रही, इंजेक्शन हम ला करके देते हैं, वो उसको लगता है कि नहीं लगता है, बिल तो बड़े बड़े बन जाते हैं और पेशेंट वैसा का वैसा बना रहता है, ये हम नहीं जान पाते हैं। किंतु आज हम यह अवश्य कह सकते हैं कि जैनम झूम चैनल ने हमारे लिए जो हिम्मत दी है, जो ताकत दी है, हम लोग भले ही आज फिजिकल एक दूसरे के पास नहीं जा पा रहे हैं, प्रैक्टिकली हम एक दूसरे के पास नहीं जा पा रहे हैं, किंतु जैनम झूम चैनल के माध्यम से हम सब लोग एक दूसरे के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। एक दूसरे के हम पास में जा करके सद्भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। एक दूसरे को बचाने के लिए हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं। एक दूसरे को स्वस्थ रखने के लिए आज हम जो है ये सारी प्रक्रिया कर रहे हैं। हमारे बीच में डॉक्टर श्री अशोक जी, डॉक्टर श्री राजुल जी हैं। लगभग साल भर से डिवाइस पर दोनों तीनों टाइम उपस्थित रहते हैं, सामाजिक धार्मिक सेवाएं दे करके। अभी डॉक्टर अशोक जी सिंघई जी का कल ही एक मैसेज और बात हुई कि इन कोरोना पेशेंटों को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने के लिए हम दिन प्रार्थना करते, प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। सागर की बुंदेलखंड की यह स्थिति है कि लोगों के लिए वहां पर बेड नहीं मिल रहे हैं। वहां पर लोग जो हैं बहुत ही परेशान हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे डॉक्टर श्री अशोक जी कितनी मेहनत, कितना परिश्रम कर रहे हैं कि वे खुद डॉक्टरों को कह रहे हैं कि आप ज्यादा पैसा मत लीजिए, सही अच्छे तरीके से इलाज करिए और सही अच्छे तरीके से जो है लोगों को मेडिसिन दीजिए। इस प्रकार की सद्भावनाएं बिरले डॉक्टरों में होती है। यह कार्य हमारे अशोक जी, राजुल जी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। मैं उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ। बहुत ऐसे डॉक्टर हैं जो लोग पेशेंट का पूरा पूरा ध्यान रख रहे हैं, और कुछ डॉक्टर तो यहाँ तक कह देते हैं, भाई साहब आपके पास इलाज को पैसा नहीं है, आप रुकिए, हम आपका इलाज कर देते हैं, और जाते वक्त उन्हें गाड़ी खर्चा भी देते हैं। आज बड़ी विकट स्थितियां निर्माण हुई है, बोलने का समय नहीं है, मैं शाम को बोलूंगा। विकट स्थिति ऐसी निर्माण हुई है कि आज
सब अपने होके भी सब पराए हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि ठीक है, पेशेंट को हम हॉस्पिटलाइज कर देते हैं और उनके परिजनों को हम अपने घर में एक कमरे में रुका देते हैं। कोई एक दूसरे को अपनी देहली नहीं चढ़ने दे रहा है, अपने दरवाजे में नहीं आने दे रहा है। अब पेशेंट को भी अस्पताल में रहना है, उनके परिवार के लोग शहरों में हॉस्पिटलों के आजू बाजू में जो भी लॉज है, होटल है, वहां पर उनके लिए 2-2 हजार रुपए पर डे के कमरे लेने पड़ रहे हैं। घर बेच करके, घर के जेवर बेच करके लोग अपने परिवारों का इलाज करवा रहे हैं। फिर भी आज हमारे देश के नेता सोए हुए हैं, उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है। कोई अपने चुनाव में लगे, कोई अपनी कुर्सियों को बचाने में लगे, देश को बचाने के लिए कोई नहीं सोच रहा है। हमारे समाज के कोई दिक्कत है, थोड़ा सा ज्ञान और थोड़ी सी पहचान क्या बना ली, वे हमारे लिए ज्ञान बांटने के लिए लगे हैं। हम ही को ज्ञान बांट रहे हैं, साधु संतों को ज्ञान बांट रहे हैं। हमारे समाज के लोग आज जो एक दूसरे के लिए बुलाते थे, बात करते थे, फोन पर बात करते थे, आज भी किसी को पूछने को भी तैयार नहीं है। आ गया, कुछ हो गया तो उसे परिजनों का भी ध्यान रखते थे। आज समाज में कैसी विचित्र स्थिति जागृत हुई है। हम नहीं कहते हैं कि आप इन दिनों में हमें मंदिरों के लिए दान दीजिए। अरे कम से कम आपके परिजन हैं, आपके रिलेटिव हैं, आपके भाई बंद हैं, आप वहां जाकर के कम से कम उनको पूछो तो सही। उनके लिए आप 2 टाइम का खाना तो दो। जो ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं वो इतना तो ध्यान रखें। आज बड़े बड़े शहरों में, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, मद्रास हो, बम्बई हो, पूना हो, नासिक हो, इंदौर हो, हर सिटी में हजारों की संख्या में पेशेंट हैं। भाई साहब, कम से कम आप 4 लोगों के टिफिन पहुंचाने का संकल्प तो करो कि मैं 4 लोगों के लिए चलो अपनी तरफ से 4 दिन का टिफिन पहुंचाता हूँ। मैं जानूंगा कि तुम में भी एक आस्था है। खाली स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, खाली हॉस्पिटल बनाओ, इसका उपदेश देने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको मैं यदि कहूंगा कि आप हॉस्पिटल के लिए 5 लाख रुपए का दान दे दो तो आप बगले झांकने लगेंगे। आपको मैं कहूंगा कि आप एक स्कूल कॉलेज के लिए 5 लाख का डोनेशन दे दो तो भी आप बगले झांकेंगे। भैया ये बातें और ये ज्ञान बांटना बहुत सहज है, किंतु सही मायने में अपनी सेवाएं समाज में देना ये बहुत कठिन है। बोलना जितना सहज है, करना उतना ही कठिन है। आओ हम मिल बैठ करके अपने मंदिरों में भक्ति भी करें, पूजा अनुष्ठान भी करें, सद्भावनाएं पैदा करें, प्रार्थना करें हम भगवान को कि हमारा देश सुरक्षित हो, हमारी समाज सुरक्षित हो, हमारे परिवार स्वस्थ और सुरक्षित हो। ये प्रार्थना भी करें और साथ में प्रार्थना करने के बाद घर में जाकर के हम 4 टिफिन तैयार करके हम अपनी निकटवर्ती अस्पताल के आसपास जाकर के वो 4 टिफिन हम पेशेंट को या पेशेंट के मरीजों को हम खिलाने की कोशिश करें। यदि हो सकता है तो हम अपने 4 कमरों में से एक कमरा अपना पेशेंट के जो मरीज के जो परिवार के लोग हैं उनके लिए सिर्फ एक कमरा हम छोड़ दें। आज वे लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं, सड़कों पर सो रहे हैं, आज वे लोग अस्पताल के बाहर पड़े हुए हैं। ना तो पेशेंट को जगह है और ना पेशेंट के परिवार के लोगों को जगह है। ये कैसे ज्ञान बांटने की लोग बातें कर रहे हैं। और खाली बातें करने से कुछ नहीं होगा। समाज के इन युवा वर्गों को, समाज के सुधारक लोगों को, समाज के इन भाषण देने वाले लोगों को और अपना ज्ञान बांटने वाले लोगों को मैं कहूंगा कि आज से संकल्प लो और संकल्प लेकर के यदि हम 4 दिन के लिए ये टिफिन बांटने का काम करें, 4 टिफिन, बहुत अच्छा होगा। इस अवसर पर मैं एक संवेदना प्रकट करना चाहूंगा। मैं एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता के पीछे
एक ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति ने अपना सारा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित किया है, और वह व्यक्ति यदि कोई हमारे इस नासिक जिले में है तो वो एक में व्यक्ति है श्री पंकज जी पहाड़े। पंकज जी पहाड़े मालेगांव निवासी आज भी द्वारिका मणि से सैकड़ों हजारों लोगों के लिए जो है क्या सहयोग कर रहा है, कैसी सेवा कर रहा है, इस बात को सिर्फ मैं जानता हूं या ईश्वर भगवान जानता है। एक और दूसरे शख्स का मैं नाम लेना चाहूंगा, और वह व्यक्ति है हमारी समाज का डॉक्टर सचिन पाटनी। एक और व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा, वह व्यक्ति है हमारे डॉक्टर अतुल जी जैन, नासिक निवासी। ऐसे बहुत कुछ बच्चे हैं, बहुत कुछ लोग हैं जो अपनी जी जान लगा करके सेवा करने के लिए तत्पर हैं, एक भी पैसा नाजायज नहीं लेते हैं। हमारे पंकज जी, सचिन जी तो यदि पेशेंट के पास पैसा नहीं है तो फ्री ऑफ चार्ज वो इलाज करते हैं। मैंने यहाँ से कई लोगों के लिए रेफरेंस किया, मालेगांव द्वारिका मणि में पंकज जी इतनी अच्छी गाइडलाइन देते हैं, इतना अच्छा जो है वो मार्गदर्शन देते हैं दूर दूर के पेशेंट को। मैंने रीवा, सागर, इंदौर के पेशेंट को भी मालेगांव पंकज जी द्वारिका मणि में उनके पास रेफरेंस किया, सही गाइडलाइन उन्होंने देते हैं, बताते हैं, और वे मरीज अच्छे होते हुए देखे जाते हैं। जिसको भावनाएं अच्छी होती हैं उसे गॉड गिफ्ट बोलते ना, वो गॉड गिफ्ट उनके लिए प्राप्त हो जाती है। आज इन सभी डॉक्टरों को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, ऐसी ही वो सेवाएं करें। प्रसंग में मैं पुनः आपके लिए रोज रोज इन बातों के संदर्भ में बोलने के लिए आपके बीच में आऊंगा, आपको बताऊंगा। मैं सभी माता बहनों से निवेदन करता हूँ, आप घर में जो भी खाना बना रहे हैं, यदि हो सकता है तो आसपास में दूसरों को नहीं तो कम से कम जैन समाज के लोगों में तो आप उन परिवारों में बेचारे जो परिवार अपने भाई के बिछुड़ने के लिए, अपनी माँ, अपनी भाभी, अपने पिताजी, दादा दादी से बिछुड़ने के लिए मतलब रो रहे हैं, वो कहीं कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनको हम कम से कम 1 दिन का 2 दिन का टिफिन पहुंचाने की कोशिश करें। आपको सब मालूम है, आप सब जानते हैं कि हमारे नगर में किसकी क्या पोजीशन है, किसको क्या तकलीफ है। यदि कोई दूसरे गांव का भी आया हुआ है तो उसके लिए भी हम ये सहयोग करें। हम यहाँ पर जाति पाति आदि का भेदभाव ना करके सेवा का हम एक मनोदय मनाएं। जहाँ पर जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं, जहाँ पर जो भी हमारे सामाजिक संगठन है, अब ये सामाजिक संगठन भी इसे व्यवसाय ना बनाए, इसे जो है किसी प्रकार का बिजनेस ना बनाए, और तहे दिल से यदि आपका 10 लोगों का संगठन है तो 10 लोग 10 दिन की सेवा करने का भाव बनाओ। 10 दिन में आप जो है आप 10 दिन में आप 40 टिफिन पहुंचाने का काम करो। 40 टिफिन आप 10 लोग मिलकर के भी ये कार्य कर सकते हैं। इसके लिए चंदा चिट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, किंतु कुछ लोगों ने इसको अपना एक बिजनेस बना रखा है और लोगों को खिलाने पिलाने के नाम पर लाखों रुपए इकट्ठे कर रहे हैं। आज एक तरफ तो हमारे देश में ऐसा हाहाकार त्राही त्राही मची है, दूसरी तरफ लोग जो हैं बहती गंगा में हाथ धोने का काम कर रहे हैं। इन सभी बातों से हमारे लिए सचेत होना चाहिए, जागृत होना चाहिए और कार्य करना चाहिए। मैं भाई जमुना लाल जी हपावत को बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा कि उन्होंने मुंबई महानगर जैसी स्थान में भी महानगर पालिका में जो सहयोग किया है पेशेंटों के लिए, उसके लिए भी उन्हें मैं बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा। और भाई पारस जी लोहाड़े दिन रात सिर्फ इसी परिश्रम में लगा है। मुझे नहीं लगता कि ये बच्चा सोता कब होगा। आज इसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, इसके पिताजी हैं, माँ है, करीब 75 साल के पिताजी होंगे। उनकी सेवा, उनका ध्यान रखना, बच्चों का भी ध्यान रखना, ये कब तो अपना बिजनेस करता होगा, कब व्यापार करता होगा, और इसे तुम रात को 12 बजे देखो तो भी वर्कआउट करते हुए दिखता है।
और सुबह 5 बजे से पुनः उसी काम में लग जाता है। कब खाता है, कब सोता है, पारस लोहाड़ी का कुछ भी पता नहीं है। आज ऐसे कार्यकर्ता बहुत बिरले हैं हमारी समाज में। मैं भाई पारस जी लोहाड़ी को जन जागृति बनाने के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और मैं पारस लोहाड़े के लिए कहूंगा कि इस नेगेटिविटी विचारधारा वाले ये जो लोग हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब अब आपको ही देना होगा। उनको आप जवाब दें, उनको बताएं कि हमारे मंदिर, मूर्त और तीर्थ और हमारे साधु आज हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। हम लोग अपना घर दार छोड़ करके, संसार का सब त्याग करके वैराग्य मार्ग पर चल रहे हैं। अपने जीवन को सिर्फ सुरक्षित रखने के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज और देश को सुरक्षित रखने के लिए ये बाना, ये चोला धारण किया है। हम कोई अपना घर नहीं बना रहे हैं, अपने रहने के लिए कोई मठ नहीं बना रहे हैं। ये हमारी जैन संस्कृति को हम खड़ा कर रहे हैं। आज नेगेटिविटी के विचारधारा के लोगों को भाई पारस जी लोहाड़े अवश्य इसका सबक सिखाएं, उनके लिए बताएं कि हमें जैन धर्म की कितनी बड़ी आवश्यकता है। और जो लोग ऐसी नेगेटिविटी में चल रहे हैं, या तो वो जैन समाज से, जैन धर्म से दूर हो जाएं, या फिर जैन धर्म और जैन समाज के साथ चलें। किंतु जैन धर्म में रह करके जैन धर्म को बदनाम करने की